हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग माइंड्स। जैसा कि आपको पता है, हम EMRS, KVS, NVS, Tier 2 के TGT साइंस सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव्स कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर को देखा था। आप वो वीडियो इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी से लाइफ प्रोसेसेस। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्रोसेस इज इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ। कौन सा एक इसेंशियल प्रोसेस होती है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए काम पड़ती है? तो वो होती है रेस्पिरेशन। देखिए, लिविंग बीइंग में मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ तो होती है, पर किसी भी चीज़ को लाइफ मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, एनिमल्स में भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग इज। किसी भी बेसिक लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो वो होती है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या होती है? कोई भी एबिलिटी टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। किसी भी इन्वायरमेंट को हम रिस्पॉन्स करते हैं या कोई परसीव करते हैं किसी चीज़ को, उसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो हमारा आंसर आता है बी। नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो उस न्यूट्रिशन को बनाने के लिए क्या रिक्वायर होता है? तो उसके लिए होता है क्लोरोफिल, जो प्लांट में बनता है। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट में, जो एक क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसी में सारी प्रोसेस होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये है, इसमें रॉ मटेरियल कौन सा है ये हमें पूछा है। तो हमारा रॉ मटेरियल आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी एक बार ये इक्वेशन देख लेते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी गिव्स C6H12O6 प्लस O2, 6O2। ठीक है। तो हमारा रॉ मटेरियल ये आ गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है प्लस लाइट एनर्जी। इनके प्रेजेंस, लाइट के प्रेजेंस में हम ये देते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये होती है पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने अभी देखा था कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा हेल्प्स इन। सबसे पहले तो आप बायोलॉजी का जब रिटर्न पेपर भी देंगे तो उसमें आपको डायग्राम पे बहुत फोकस करना है, ये आपके काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल रहेगी। तो इसीलिए मैंने डायग्राम्स अटैच किए कि एक बार नज़र पड़ जाए आपकी। स्टोमाटा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज। रिप्रोडक्शन नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस ओनली नहीं करता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन भी स्टोमाटा का काम नहीं है। उसका काम है ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज। ठीक है। ये हमारे लीव्स के लोअर पार्ट में रहता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस इंक्लूड। सबसे पहले तो ये देखिए कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, इसे हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। अब हेटेरोट्रॉप्स के न्यूट्रिशन इंक्लूड्स होता है सैप्रोफाइटिक्स। सैप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिशन मतलब जो डेट एंड डिके, मतलब जो सड़ा गला खाना होता है उस पर डिपेंड करता है, इसे सैप्रोफाइटिक्स बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस ये दोनों ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। ठीक है। ये दोनों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गए, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कोई न्यूट्रिशन का टाइप ही नहीं है, ये तो एक फिनोमेना है जिसमें नाइट्रोजन को हम फिक्स करते हैं सराउंडिंग से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑर्गेनिज्म शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन। खाना अंदर लेना, उसे डाइजेस्ट करना, फिर उसे टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसे बाहर निकाल देना, इस प्रोसेस को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस किस में होती है? ह्यूमंस में होती है। हमारी डाइजेशन इसी प्रकार से चलती है, तो ह्यूमन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा। कौन सी एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होती है? तो एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? ये केमिकल डाइजेशन करती है स्टार्च का इनटू शुगर। ये प्रोसेस पूरी माउथ में होगी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने की। ठीक है। तो ये काम होता है सलाइवरी अमाइलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटीन डाइजेस्टेड
प्रोटीन डाइजेशन बिगिनस इन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ बिगिन होता है? तो प्रोटीन डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? वो होता है हमारे स्टमक में। जैसे ही वो स्टमक में पहुँच जाएगा हमारा प्रोटीन डाइजेशन शुरू हो जाएगा। ओके, वहाँ पे HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस सारे सिक्रेट होते हैं, यही सब मिला के प्रोटीन डाइजेशन शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाइल इज सिक्रेटेड बाय। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम देख रहे हैं कि बाइल कौन सिक्रेट कर रहा है। तो बाइल सिक्रेट करता है लिवर, लेकिन अगर हम बोले कि बाइल इज स्टोर्ड इन, तो वहाँ क्या आ जाएगा? गॉल ब्लैडर। सिक्रेटेड बाय में आता है लीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन, जो भी डाइजेस्टेड फूड है इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी वजह से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होते हैं। और यही नहीं, इसमें और छोटी विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया और बढ़ाते हैं, जिससे और ज़्यादा हमारा डाइजेशन हो सके। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो सके, सॉरी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, द चेम्बर ऑफ हार्ट दैट पम्प्स ब्लड टू द बॉडी। ऐसा कौन सा चेम्बर होता है हमारे हार्ट का जो पूरे ब्लड को बॉडी में पंप करेगा? तो ऐसा चेम्बर होता है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल का, जिसमें ये पोर्शन लेफ़्ट वेंट्रिकल जो पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को बॉडी में एक्सपोर्ट करता है या फिर बॉडी में भेजा जाता है, पंप करता है थ्रू द आउर्टा। ओके, पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट आर्टरियम में लिया जाएगा, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और वहाँ से आउर्टा से बाहर भेजा जाता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करती है? तो वो होती है आर्टरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज बॉडी से ब्लड, हार्ट से ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करती है। ठीक है, इसीलिए अवे फ्रॉम हार्ट बोलता है। तो हार्ट से पूरे ब्लड को हम बॉडी में सर्कुलेट करेंगे थ्रू आर्टरीज। और फिर वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स जो होती है पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लेके आता है, ये वेन्स का काम होता है। फिर कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज एक नेटवर्क बनाती है जो आर्टरीज और वेन्स को मिलाएगी। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डबल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड पासेस थ्रू हार्ट। अब डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन में 2 बार हार्ट में ब्लड जाता है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। किस प्रोसेस से? सबसे पहला जो होता है एक परमुनरी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लंग्स में भेजेंगे और लंग्स में वो प्यूरिफाई होके वापस हार्ट में आ जाता है। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकंड हो जाता है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम पूरी बॉडी में भेजते हैं थ्रू आउर्टा, और उसके बाद वो पूरा यूज़ होने के बाद वापस से उसे लेके जाते हैं राइट आर्टरियम में। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा साइकिल, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ये दो मिला के हमारा डबल सर्कुलेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज। गैसियस एक्सचेंज की कौन सी साइट होती है लंग्स में? तो वो होती है एल्वियोलाई। ये सबसे छोटी यूनिट होती है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर या कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, छोटे, और यहाँ पे हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, इसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट प्रोड्यूसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है ईस्ट में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो अल्कोहल एंड CO2 प्रोड्यूस करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन, इसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब
ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाता है फर्मेंटेशन, ठीक है। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल एंड CO2। अब आता है एरोबिक रिस्पिरेशन अकर्स इन। एरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ अकर करता है, तो वो अकर होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेस्ट इज रिमूव्ड बाय किडनी। किडनी से कौन सा वेस्ट रिमूव होता है, तो किडनी से क्या रिमूव होता है, यूरिया रिमूव होता है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय। फूड, प्लांट में फूड किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो प्लांट में फूड फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर वाटर की बात करें तो वो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये होता है। डिफेंस ये भी होता है, WBC करते हैं। फोटोसिंथेसिस ये नहीं होता, ब्लड का काम फोटोसिंथेसिस नहीं है। क्लॉटिंग भी होता है, तो फोटोसिंथेसिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, तो ये करेक्ट है। आर्टरीज में थिक होती है, इलास्टिक वॉल होती है। देन दे कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर, सही बात है, क्योंकि आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना होता है पूरे बॉडी में, तो उसकी थिक वॉल होनी बहुत ज़रूरी होती है और इलास्टिक होती है। दूसरा रीज़न ये है क्योंकि उसको हाई प्रेशर में ब्लड भेजना होता है, तो ये भी सही है। अपना आंसर आ जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू। वेन्स, वेन्स हैव वॉल्स, करेक्ट है। ब्लड फ्लोज इन वेन्स एट लो प्रेशर, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, तो हमारा आंसर नंबर A करेक्ट हो जाता है। बोथ A एंड R आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 25, द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन आर। सबसे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है ह्यूमंस में, तो वो होता है यूरिया। बहुत लोगों को लगता होगा कि अमोनिया, मतलब कंफ्यूज हो सकता है कि अमोनिया या यूरिया में से कुछ होगा, पर अमोनिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो ये ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता, तो तुरंत अमोनिया यूरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। यूरिया विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू और कन्वर्टेड इनटू, अमोनिया विल गेट कन्वर्टेड इनटू यूरिया, तो हमारा जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो कौन सा होगा, यूरिया ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, वो है ब्रीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिस्पिरेशन बिकॉज। देखिए ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, पर इसमें डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग जो होता है ये ओनली फिजिकल बात है, ये ओनली फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। पर रेस्पिरेशन जो होती है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल प्रोसेस आ जाती है जो बहुत छोटे छोटे सेलुलर लेवल पे डिस्कस होती है, जैसे एल्वेलर सैक हो गया, फिर छोटे छोटे एल्वेलाई हो गए, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, तो यहाँ पे पूरा बायोकेमिकल प्रोसेस चलता है। तो ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, आंसर नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विदाउट ऑक्सीजन फॉर्म्स। जब ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है तो क्या फॉर्म होता है, तब होता है लैक्टिक एसिड फॉर्म। लैक्टिक एसिड कहाँ फॉर्म होता है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी में भी फॉर्म होता है। जब आप एक्सेसिव वर्क कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं, और आपको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी से आपके बॉडी में छोटी क्रैम्प्स आ जाती है, बहुत पैर दर्द होने लगते हैं, तब क्या होता है कि हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब इनफ ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होगा या फिर नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को, तब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। ये इसी का एग्जाम्पल हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग। कौन सी ब्लड सेल्स होती है जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो वो होती है प्लेटलेट्स। रूट प्रेशर हेल्प्स इन, रूट प्रेशर जो होता है, जो पूरे प्लांट के रूट्स को प्रेशर से वाटर को ऊपर भेजने के काम करता है, तो क्या काम आएगा उनका, वाटर ट्रांसपोर्ट के काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी आर्टरी ह्यूमन बॉडी की है आओर्टा, और वो होती है यहाँ पे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में
भेजेगी। पूरे बॉडी में भेजने के लिए हमें ब्लड सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स के हर एक सेल को ब्लड भेजना होता है। तो वहाँ पे आवर्टा का काम सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसीलिए इसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी आर्टरी होती है, क्योंकि पूरे ऑर्गन्स को इन्हें ब्लड भेजना होता है और पूरे स्पीड में ब्लड भेजा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड। तो ये वाला जो पार्ट होता है ग्लोमेरुलस का, यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। पेन, यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जो होता है, कहाँ चला गया, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा ग्लोमेरुलस वाला, यहाँ सबसे ज़्यादा ब्लड फिल्टर होगा। नेफ्रॉन के इस पार्ट में सबसे ज़्यादा ब्लड फिल्टर होगा, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, lungs are protected by rib cage. The green pigment in plant called, the green pigment कौन सा होता है प्लांट में, वो होता है क्लोरोफिल। ये थोड़े ज़्यादा इजी हो गए। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, हमने पहले देखा था कौन सिक्रेट करता है, तो सिक्रेट कौन करता था, लीवर, पर अभी स्टोरेज की बात होती है, तो बाइल को स्टोर कौन करता है, यहाँ पे करेगा गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट बीट इज़ इनिशिएटेड बाय, हार्ट बीट जो होती है वो किससे इनिशिएट होती है, तो हार्ट बीट होगी साइनो आर्ट्रियल नोड से इनिशिएट, ये होता है साइनो आर्ट्रियल नोड, इससे इनिशिएट होगी, जिसे हम नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। साइनो आर्ट्रियल नोड को नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट फूड इन ब्लड, कौन सा कंपोनेंट होता है जो ब्लड में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का। अब आपको अगर ब्लड वगैरह डिस्कस करने के लिए आ जाए या रिटर्न में आ जाए कि ब्लड को डिस्कस करिए, तो आप ऐसे फ्लो चार्ट्स ज़्यादा यूज़ करिए, इसीलिए मैंने इसे ऐड किया है कि आप एक बार अच्छे से देख ले, ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह से आपका आंसर बहुत इफेक्टिव दिखेगा। तो हमारा कौन सा पार्ट फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम वाटर इन नेफ्रॉन, कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन में जो सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, तो वो वाला पार्ट होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहाँ आता है, यहाँ पे। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वाला ये पार्ट जो होता है वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। डायग्राम मैंने इसीलिए लगाया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ जाए, और जब हम डिस्कस करते करते ये डायग्राम से समझ जाएंगे तो वो बहुत देर तक याद रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, इन प्लांट्स एक्सेस वाटर इज़ लॉस्ट बाय, प्लांट्स में एक्सेस वाटर जो होता है वो किससे लॉस्ट हो जाता है, तो वो लॉस होता है ट्रांसपिरेशन से, और ट्रांसपिरेशन किससे होता है, स्टोमाटा से। हमने अभी आगे पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था, स्टोमाटा से ट्रांसपिरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ब्लड ग्रुप इज़ ए यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ओ। आंसर नंबर डी, ब्लड ग्रुप ओ होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप, यूनिवर्सल डोनर है, ओ को भी दे रहा है ब्लड, ए को भी, बी को भी और ए बी को भी। लेकिन अगर यही पूछेंगे कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होगा, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर होगा हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टर होगा और यूनिवर्सल डोनर ओ होगा, ये आपको याद रखना है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 40, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप, ठीक है। तो वाइंड पाइप में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो फूड को एंटर करने से बचाता है, देखिए वहाँ आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये हमारा विंड पाइप हो गया और ये हमारा फूड पाइप हो गया, ठीक है। ये हमारा फूड पाइप हो गया, ये हमारा विंड पाइप हो गया। तो यहाँ एक छोटा सा एपिग्लॉटिस होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये हमारा विंड पाइप को खोल देगा, और जैसे ही हम खाना खा रहे हैं तो ये इधर आके इन्हें खोल देगा, ठीक है, फूड को खोल देगा। एट ए टाइम दोनों शुरू नहीं रह सकते, क्योंकि खाना खाते खाते अगर वो यहाँ पे है तो हमारा खाना वाइंड पाइप में जा सकता है, जिससे आपको खांसी या फिर ब्लॉकेज भी हो सकता है। इसीलिए एपिग्लॉटिस का काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज बाइकार्बोनेट इन ब्लड, कौन सी गैस होती है जो बाइकार्बोनेट
की तरह काम करती है ब्लड में, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बाइकार्बोनेट इन ब्लड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्लांट डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रू है कि प्लांट में कोई स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती है ह्यूमंस के जैसे। सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट ऑकर्स थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। जो भी ट्रांसपोर्ट होना है फूड और वाटर का वो जाइलम और फ्लोएम से होता है, तो ये भी करेक्ट है, हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अब आता है 43 पे। विच चेम्बर रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू लंग्स। कौन सा चेम्बर होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स से, तो वो होगा हमारा राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम कहाँ पे है, यहाँ पे, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम कौन सा है हमारा, ये वाला। लेफ्ट आर्ट्रियम में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से, ठीक है, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो आपको ये हार्ट की छोटी सी डायग्राम याद करनी है, कौन सा आर्ट्रियम है, कौन सा वेंट्रिकल है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये अगर आप अच्छे से सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ये हार्ट का आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। एनर्जी का करेंसी सेल क्या होता है। एनर्जी की करेंसी कौन सी होती है, सॉरी एनर्जी की करेंसी कौन सी होती है, सेल की, तो वो हो जाएगी ATP। ATP जो होती है वो एनर्जी करेंसी होती है हमारे सेल की। क्वेश्चन नंबर 45। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट अकर्स इन। ब्रेकडाउन कहाँ होता है हमारे ग्लूकोज का, पायरुवेट में जो कन्वर्ट होता है वो कहाँ होगा, तो वो होगा साइटोप्लाज्मा में, ठीक है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 45 तक पूरा डिस्कस हो गया है। हमारे इसी टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे। अब एंड तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।